मध्य प्रदेश के माधव जंगल में शेर सिंह का राज था। जब से शेर सिंह के माँ बाप को शिकारियों ने मार दिया था, तब से वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करता था। हमारी रक्षा के लिए जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है, वो आज अकेला घूम रहा है। उधर शेर सिंह भी अकेलेपन को महसूस करता हुआ जा रहा था। तभी भेड़िया आकर कहता है, महाराज, आप अकेले अकेले कुछ सोच रहे हो, कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना? नहीं, सोचता हूँ माता पिता की मृत्यु के बाद जंगल की जिम्मेदारी निभाते निभाते एक शेर होने की सजा भुगत रहा हूँ। सजा भुगत रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। शेर के सीने में भी दिल होता है, मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूँ। आपने सही फरमाया। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छी सी लुगाई देखकर आप विवाह कर लीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भेड़िए की बात पर विचार करता हुआ शेर सिंह अपनी गुफा की ओर जा रहा होता है। तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज आती है। लगता है कोई बुरी तरह से घायल होकर कराह रहा है, मगर कौन हो सकता है? शेर सिंह ने जैसे ही झाड़ियों में देखा तो वहाँ उसे एक घायल बकरी दिखाई देती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम राधा है, मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। और तुम्हारी ये हालत किसने की? खाने की तलाश में जब मैं जा रही थी, तब मैंने देखा कि एक शेर और तेंदुआ जंगल के राजा की हत्या का प्लान बना रहे थे। अचानक मुझे देख लिया और मुझे मारने के लिए पीछे पड़ गए। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या तुम राजा को पहचानती हो? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सुनकर शेर सिंह मुस्कुराते हुए राधा से बोला, मतलब तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ आई हो? इसका मतलब आप राजा हो? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। चलो मेरे साथ। शेर सिंह बकरी को लेकर अपनी गुफा में आता है। तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, और जिस दिन तुम्हें अपने जंगल में जाने की इच्छा हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगा। एक राजा होने के बावजूद भी उसकी सादगी देख बकरी उस पर मोहित हो जाती है। कितना नेक दिल राजा है, काश ये मेरा दोस्त होता। बकरी कई दिनों तक शेर सिंह के साथ रहती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब शेर सिंह हमेशा खुश रहने लगता है। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। आज शेर सिंह मूड में है। आज नहीं, अब तो रोज मूड में होते हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर सिंह को किसी से प्यार हो गया हो? अरे चलो आज छुपकर देख ही लेते हैं। शेर सिंह के गुफा में वापस लौटने पर सभी प्राणी छुपकर देखने लगते हैं। एक बात तो महाराज। राधा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मुझे सिर्फ शेर सिंह कहो। महाराज तो मैं जंगल के प्राणियों के लिए हूँ। क्या जंगल में सबको पता है कि मैं आपके साथ यहाँ रह रही हूँ? नहीं। अगर जंगल के प्राणियों को पता चला कि एक बकरी आपके मित्र है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भी मेरा साथ अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है, पर हमारी दोस्ती की यही सीमा है, क्योंकि आप शेर और मैं एक बकरी हूँ। मैं किसी जात पात को नहीं मानता। क्या तुम मेरी रानी बनना चाहोगी? ये सुनकर बकरी शर्मा जाती है। शेर सिंह और बकरी की बात अब जंगल में सबको पता चल चुकी है। इसी बात को लेकर आज शेर सिंह के टीले पर बड़ी सभा का आयोजन हुआ है। शेर सिंह, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करेंगे, लेकिन हमने सुना है तुम किसी बकरी से प्यार करते हो। देखो, वो बकरी मेरी दोस्त है, उसे भरी सभा में जलील करना अच्छी बात नहीं है। अगर वो बकरी सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तो अपने पिता का वचन निभाओ और मुझसे शादी कर लो। शेर सिंह, हम तुम्हारे पिता के वफादार हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे पिता ने इन्हें वचन दिया है, वो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। भरी सभा में पिता के वचन को निभाने के लिए शेर सिंह शेरनी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त दोनों की शादी हो जाती है। फिर शेर सिंह अपनी पत्नी को लेकर गुफा में आता है। आओ शेरनी, ये हमारा घर है। गुफा में आते ही शेरनी ने बकरी को देखा तो आग बबूला हो गई। ये वही उल्टा है ना जो तुम्हारी प्रेमिका बनकर यहाँ रह रही है? देखो, ये मेरी परम मित्र है, इसे गाली देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। एक शेर की मित्र बकरी कभी हो ही नहीं सकती। अरे
क्यों नहीं हो सकती? तुम नहीं जानती, इसने मेरी जान बचाई है। जान बचाई है तो इसे इनाम देकर दफा करो। इसे घर में रखने की क्या जरूरत है? शेर सिंह ने बहुत समझाया मगर शेरनी ने एक नहीं सुनी। तब बकरी बोली, महाराज, रानी माँ ठीक कह रही है। आप शेर हो, भला एक बकरी आपके साथ कैसे रह सकती है? लेकिन राधा, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर बकरी गुफा से बाहर निकल गई। बकरी के जाने के बाद शेर सिंह उदास रहने लगा। कुछ समय बाद शेरनी ने शावक को जन्म दिया और देखते ही देखते शावक 10 वर्ष का हो गया। सुनिए ना, चलो ना, आज हम अपने बेटे को लेकर कहीं घूमने जाते हैं। आज हमें आपकी मनपसंद जगह पर ले चलो। ठीक है। शेर सिंह उन्हें उसी नदी के किनारे पर ले जाता है जहाँ वो उदास होता था तब आता था। बेटे, कभी भी इस नदी के पार मत जाना। वहाँ दूसरा जंगल है और वहाँ के जानवर बड़े खूंखार हैं। तीनों जा रहे होते हैं, तभी अचानक झाड़ियों में से 2 शेर और 2 तेंदुए उनके सामने आ जाते हैं। कैसे हो शेर सिंह? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम दोनों कौन हो? हमें पहचाना नहीं? अरे भाई, हम दूसरे जंगल के शेर हैं। तो यहाँ क्यों आए हो? इस जंगल को तुमसे हथियाने आए हैं। तुम्हें मार के हम इस जंगल के राजा बन जाएंगे। इतना बोलकर दोनों शेर और तेंदुए ने शेर सिंह पर हमला कर दिया। शेर सिंह 3 लोग थे, जबकि दूसरे शेर और तेंदुए 4 थे। 4 होने के कारण वो लड़ाई में शेर सिंह पर भारी पड़ रहे थे। मुकाबला बराबर का होना चाहिए। ये लोग 3 हैं और तुम 4। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। जान प्यारी होती तो यहाँ आता ही क्यों? मैं अपने दोस्तों को बचाने आया हूँ। ये मुझे अपना दोस्त बता रहा है, परंतु मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं। सोचता क्या है दोस्त? चल, इनसे मुकाबला करते हैं। मौका पाते ही दूसरा शेर शेर सिंह की मदद करने आए हुए शेर को गंभीर रूप से घायल कर देता है। ये तो घायल हो गया। चलो अब शेर सिंह के बेटे को खत्म कर देते हैं। जैसे ही चारों खूंखार जानवर शावक की ओर आगे बढ़ते हैं, तभी घायल शमशेरा दहाड़ता है। रुक जाओ, अगर किसी ने शावक को हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा। ये देखो, खुद की जान के लाले हैं और हमें धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा, वो देख, यहाँ आने से पहले मैंने जंगल के सारे जानवरों को यहाँ बुला लिया था। साथियों, इसने हमारा खेल बिगाड़ा है, इसलिए चलो चारों मिलकर इसको खत्म कर देते हैं। चारों मिलकर अकेले शमशेरा पर टूट पड़ते हैं। सारे प्राणियों को अपनी ओर आता देख हमलावर प्राणी भागने लगते हैं। चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो। हमलावर के भाग जाने के बाद शेर सिंह घायल मददगार से पूछता है, तुम कौन हो दोस्त, और मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान क्यों गंवाई? इतनी जल्दी मुझे भूल गए दोस्त। मैं राधा हूँ। राधा को शेर के रूप में देखकर शेर सिंह चौंक जाता है। राधा, मेरी जान बचाने के लिए तुम शेर की खाल पहन के आ गई? फिर राधा बकरी शेर की खाल निकाल कर बोली, बकरी रहकर मैं उनसे लड़ती तो तुम्हारी जान नहीं बचा पाती, इसलिए मैंने इन्हें डराने के लिए शेर की खाल पहन ली। मुझे बचाने के लिए तुम खूंखार जानवरों से भिड़ गई। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। वफादार दोस्त की बात सुनकर शेरनी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दो राधा। माफी मत मांगो रानी माँ, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो राधा। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ शेर सिंह, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इतना बोलकर बकरी ने दम तोड़ दिया। शेर सिंह और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय बाद शेरनी के वहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम शेरनी ने राधा ही रखा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।